के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फील्ड ऑफ व्यू। ये फील्ड ऑफ व्यू किस चिड़िया का नाम है, इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मिरर है। क्या है दोस्तों? एक मिरर है। ओके, अब इस मिरर के कारण हमें पता है इसकी इमेज बनेगी। इसकी इमेज बनेगी, कहां बनेगी इमेज दोस्तों? मिरर के पीछे। मिरर के पीछे अगर ये डिस्टेंस डी है तो जो इमेज बनती है क्या वो भी डिस्टेंस डी पे ही बनती है? ये आपको बचपन से पता है दोस्तों, करेक्ट? बट हम अभी इंटरेस्टेड हैं कि ये दिखेगी कहां से, ये दिखेगी कहां से। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको बोर्ड को एक मिरर कंसीडर कर लूं, इस बोर्ड को मिरर कंसीडर कर लूं और मैं यहां खड़े हो जाऊं, ठीक है, यहां पर। अब मैं इस पेन को देख रहा हूं, तो अगर मैं पेन को देखूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा दोस्तों। अगर पेन यहां रखा है, क्या मिरर के बाहर रखा है, और मैं पेन के ऊपर खड़े होकर देखूं पेन को, तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं पेन को उसी पोजीशन पर रखूं और यहां से देखूं इस साइड से, तो 100% मेरे को उसकी इमेज दिख रही है। इसका मतलब इमेज बन रही है, दैट इज फॉर श्योर, और इमेज दिख रही है, ये डिपेंड करता है पोजीशन पे। तो इमेज का बनना और इमेज का दिखना ये दो डिफरेंट फिनोमेना से, इसको समझना होगा, राइट? अब इमेज का दिखना डील करता है फील्ड ऑफ व्यू से। इमेज का दिखना डील करता है फील्ड ऑफ व्यू से। फील्ड ऑफ व्यू हमें ये बताता है कि वो क्या एरिया होगा, वो कौन सा स्पेस होगा जहां से मुझे इमेज दिखेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले सबसे सिंपल केस लेते हैं। यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट गिवन है और ये छोटा सा मिरर है ना, ये मिरर है। अब क्या होगा दोस्तों? इनफाइनाइट रेंज स्टार्ट होगी यहां से। अगर मुझे इसकी इमेज देखना है तो मान लीजिए मैं एक्सपेरिमेंट में एक ये ले लेता हूं, ऐसी बहुत सारी रेज निकलेगी, बहुत सारी रेज निकलेगी कैसे? अब ये रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी? ये सारी रिफ्लेक्ट होके अपने अपने डायरेक्शन में निकल जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी ऐसे। समझ में आया? ये बेसिकली क्या करा मैंने? ये एक्सटेंड करा किसको? रिफ्लेक्टेड रे को। रिफ्लेक्टेड रे जा उधर रही थी पर मैंने एक्सटेंड करा, इसलिए एक्सटेंड करके बनाया। तो ये कौन सी इमेज बनी दोस्तों? वर्चुअल इमेज। चलिए अब ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं ये लूंगा तो ये ऐसी आएगी, ये ऐसी आएगी, ये ऐसी आएगी, ये ऐसी आएगी, ऐसे बहुत सारी। चलिए इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या यहां से यहां तक पूरे रीजन में दिख रही है? रिफ्लेक्टेड रे यहां से यहां तक पूरे रीजन में दिख रही है। इस पूरे रीजन को बोलता हूं मैं फील्ड ऑफ व्यू। मतलब आप कहीं पे भी यहां से यहां तक कहीं पे भी खड़े होकर देखेंगे तो आपको इमेज दिख जाएगी। और इमेज कहां दिखेगी दोस्तों? यहां नहीं दिखेगी ऑब्जेक्ट। इमेज कहां दिखेगी? आपको लगेगा कि मिरर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या उसकी जो इमेज बनती है वो आपको यहां से दिख जाएगी। अगर आप इसके बाहर खड़े हो गए यहां, तो आपको कुछ भी दिखने वाला नहीं है। ठीक, चलिए अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि एक सुंदर स्त्री है। कौन है दोस्तों? अपनी क्लास में स्त्रियां होती है सुंदर, है ना? तो ये सुंदर स्त्री है। अगर ये सुंदर स्त्री है और सामने मैंने कांच रख दिया तो सुंदर स्त्री तो बिजी होगी, ये अपने आप को देखती रही। ठीक है, चलो अब एक गबरू जवान है। कौन है दोस्तों? गबरू जवान। अभी गबरू जवान कहीं भी घूम सकता है, गबरू जवान पूरे स्पेस में कहीं भी घूम सकता है। अब गबरू जवान को सुंदर स्त्री को देखना है, गबरू जवान को सुंदर स्त्री की इमेज देखना है। तो गबरू जवान को कहां होना चाहिए? गबरू जवान को कहां होना चाहिए? गबरू जवान इंटरेस्टेड है सुंदर स्त्री को आगे से देखने में। ठीक है, मतलब वो क्या देखेगा? सिर्फ क्राउन देखेगा और सैंडल देखेगा और कुछ भी नहीं। सिर्फ क्राउन देखेगा और सैंडल देखेगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, हमारा फोकस क्राउन और सैंडल पे होगा, सुंदर स्त्री की बस। चलिए अब हमें देखना क्या है? सैंडल और क्राउन। तो जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, क्या वहां से रेज निकलती है हमेशा? तो मान लीजिए कि ये जो सैंडल है सुंदर स्त्री की, यहां से रेज निकल रही है, यहां से रेज निकल रही है। ओके, ये रेज निकली एक एंड। हमेशा याद रखना दोस्तों, मिरर के एक्सट्रीम एंड को कंसीडर करते हैं। मिरर के एक्सट्रीम एंड को कंसीडर करते हैं। उससे क्या फायदा होता है पता है? मिरर के एक्सट्रीम एंड्स को कंसीडर कर लो ताकि सारे जो बीच की केस है वो तो अपने आप क्या हो ही जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे उसमें। करेक्ट? चलो अब यहां पर मैं लेता हूं कि जो सैंडल है उसकी एक रे इधर गई होगी, टकरा के वो इधर आ जाएगी। क्लियर? अच्छा, सिमिलरली दूसरा एक्सपेरिमेंट में लेता हूं मैं, तो यहां से टकरा के क्या ऐसे निकल जाएगी। इसका मतलब इतने रीजन में, यहां से यहां तक इतने रीजन में कौन दिखेगा?
इतने रीजन में उसकी सैंडल क्लियरली विजिबल होगी। मतलब अगर गबरू जवान यहाँ खड़े हो गए या यहाँ खड़े हो गए या कहीं और खड़े हो गए तो उनको कुछ भी दिखने वाला नहीं। उनका फोकस करें चरणों में, चरणों में, सुंदर स्त्री में चरणों में। चलिए अब दूसरा हमें क्या देखना है, सेकंड चीज हमें देखना है क्राउन। हमें क्या देखना है, क्राउन। ओके अभी क्राउन देखना है तो यहाँ तो ग्राउंड है, नीचे यहाँ पे ग्राउंड है। मतलब ये जो रेज है यहाँ से रेज स्टार्ट होगी ऐसे, ये गई और ये ऐसे चली गई, समझ रहे हो। सिमिलरली ये रेज ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, ये रेज ये ऐसी जाती जाएगी इधर 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 इधर, ये ठीक है। ओके अब देखो ध्यान से, मतलब हमें जो क्राउन दिख रहा है, देखो दोस्तों ध्यान से, जो क्राउन दिख रहा है यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, राइट। मतलब जो इमेज बनी क्राउन की वो यहां कहीं बनी है ना। अगर मैं यहां खड़ा होता हूं, अगर मैं ऑब्जर्वर 1 होता हूं तो मुझे इसकी शूज तो दिखेंगे, सैंडल तो दिखेंगे, लेकिन इसका क्राउन नहीं दिखेगा। देखो दोस्तों क्राउन का एरिया खत्म हो गया, क्राउन का एरिया यहीं तक है, बस क्राउन का यहीं तक है। और ये जो ब्लू है ये किसका है, सैंडल का है। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर इस पोजीशन पे खड़ा हुआ तो ना तो उसको क्राउन दिखने वाला है ना उसको सैंडल दिखने वाली है। इस पोजीशन पे खड़ा हुआ तो उसको क्राउन नहीं दिखेगा लेकिन सैंडल दिख जाएगी, और अगर इस पोजीशन पे खड़ा हुआ तो उसको क्राउन भी दिखेगा, सैंडल भी दिखेगी और स्त्री भी दिखेगी। क्या चीज समझ में आती है दोस्तों। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि पोजीशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पोजीशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जहां जहां हमें इमेज मिल रही है, जहां जहां हमें इमेज मिल रही है, जिस रीजन में हमें इमेज मिल रही है उसको मैं बोलता हूं फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। अच्छा एक चीज और देखते हैं दोस्तों, क्या फील्ड ऑफ व्यू मिरर के साइज पे डिपेंड करता है। यस बिल्कुल। देखो दोस्तों अगर ये मिरर में बढ़ा लेता तो क्या ये रे ऐसी निकलती और ये रे ऐसी निकलती। अगर मैं मिरर का साइज बढ़ा लेता तो फील्ड ऑफ व्यू मेरी चेंज हो जाती। सेकंड पॉइंट देखते हैं, मान लीजिए अगर मैं पोजीशन इसकी आगे पीछे कर देता, ठीक है, जैसे यहां रख दिया मैंने, अगर मैंने इसको मिरर के टुवर्ड्स रख दिया, टुवर्ड्स मिरर रख दिया, तो अब रे कैसे जाएगी, अब रे ऐसी जाएगी, अब रे ऐसी जाएगी। मतलब क्या फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज आ गया तो मेरा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा, और अगर मेरा ऑब्जेक्ट मिरर से दूर चला गया तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा दोस्तों, कम हो जाएगा। इज दिस क्लियर। चलिए नाउ वी विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ FOV थ्रू LTQs। यहां पर हम एक मिरर गिवन है जिसका साइज d है दोस्तों। ये जो d है ये इसकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ मिरर। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे, मिरर से, मिरर के सेंटर से d डिस्टेंस पे, ठीक है। चलो अब यहां पर d डिस्टेंस दूर एक रोड है। कौन सी रोड है, एक रोड है, और यहाँ पे टेस्ला कार चल रही है। ये दोस्तों हमारी टेस्ला कार है, एकदम इंपॉर्टेंट। ये टेस्ला कार 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है ऐसे। अब इसमें जो ड्राइवर बैठा है उस ड्राइवर को इमेज कितने टाइम तक दिखेगी, इमेज कितने टाइम तक दिखेगी, ठीक बात है। ओके एक डेटा और गिवन है यहाँ पर हमें कि d की वैल्यू कितनी है दोस्तों, मान लीजिए कुछ 6 मीटर की डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6 मीटर ऐसा मान लीजिए। ओके नाउ अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू निकालना है कि कितनी देर से लेके कितनी देर तक है, किस पोजीशन से किस पोजीशन तक मुझे इमेज मिलने वाली है। चलो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की इमेज बना लेते हैं। ये बना लेते हैं इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज बना ली। अब प्रॉब्लम को इजी करने का तरीका बताऊं, ऑब्जेक्ट भूल जाओ, ऑब्जेक्ट भूल जाओ, इमेज से लाइन खींचना चालू कर दो। कहां से लाइन खींचना चालू कर दो, इमेज से। देखो हमें पता है, हमें क्या होता है, हमें पता होता है कि यहां से ये रे ऐसी गई, फिर यहां से एक्सट्रीम एंड्स पे से हम रिफ्लेक्शन लेंगे, तो क्यों ना हम डायरेक्ट यहीं से ले लें, ऐसा बात बराबर। यहां से ऐसी जाएगी, एक्सट्रीम एंड पे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर उधर जाएगी, फिर एक्सटेंड करके पीछे लाएंगे ताकि इमेज बनेगी। ओके सिमिलरली यहां पे ये कहानी होगी, ऐसी 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 ऐसी, तो ये एक्सट्रीम दोनों एक्सट्रीम एंड्स। मतलब मतबल क्या है दोस्तों, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। ओके अब हमें लगाना क्या है, हमें लगाना है सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ये डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस भी d है।
हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना। देखो ये अगर मैंने ये निकाल लिया y, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2y। 2y से आ जाएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस आ गई स्पीड है तो टाइम निकल जाएगा। चलो अब ये d है, ये d है, ये d है, बड़ी बड़ी d है, क्या बात है, और ये d है तो ये क्या d/2 है। समझ रहे हो, पूरे मिरर की लेंथ d थी ना, तो ये कितना हो गया d/2। अब ध्यान से देखा दोस्तों, ये ट्रायंगल का है, छोटू ट्रायंगल और बड़ू ट्रायंगल, छोटू ट्रायंगल और बड़ू ट्रायंगल। बड़ू ट्रायंगल की अगर लेंथ देखूं तो ये d, ये d, ये d, क्या 3d। मतलब अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं तो ये जाएगा 3d और ये हो जाएगा y। और अगर मैं छोटू ट्रायंगल को बनाऊं तो छोटू ट्रायंगल हो जाएगा d/2 और ये हो जाएगा d, d/2 हो जाएगा d। ठीक है, d क्या है, ये डिस्टेंस ना। रेशियो ले लो, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो ले लेना चाहिए। ये हो जाएगा d/2 डिवाइडेड बाय d इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 3d, y डिवाइडेड बाय 3d। तो कितना हो गया, d ने d को मार दिया, ये हो गया 3d/2। कितना हो गया दोस्तों, 3d/2। ये आ गया y, तो 2y कितना आ जाएगा, मेरा 2y की वैल्यू आ गई टोटल 3d। कितना आ गया दोस्तों, 3d। टोटल आ गया 3d। d की वैल्यू कितनी है, 6। d की वैल्यू 6, d की वैल्यू 6, तो हो गया 6 इंटू 3, क्या 18 मीटर। कितना मीटर, 18 मीटर। अगर ये 18 मीटर है और मेरी टेस्ला की स्पीड, टेस्ला कार की स्पीड 4 मीटर प्रति सेकंड, बहुत तेजी से आ रहा है, तो क्या टाइम निकल जाएगा। टाइम आ गया मेरा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 18/4 सेकंड्स, 18/4 सेकंड्स। क्या ये चीज क्लियर है आपको। देखो इसमें हमेशा क्या करना, ऑब्जेक्ट की जगह इमेज से लेना, डिस्टेंस इमेज से लेना, और कहां से पास होना चाहिए, एक्सट्रीम, मिरर के एक्सट्रीम से, तो प्रॉब्लम्स इजी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहां पे क्या गिवन है। केस थोड़ा बहुत सेम है लेकिन काफी कुछ अलग भी है। ये ए है, ये ऑब्जेक्ट है और ये 2 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है यहां से, लेकिन इस बार मिरर पूरा नहीं है, मिरर ऑलरेडी 1 मीटर ऊपर है, 1 मीटर ऊपर है और मिरर की लेंथ भी 1 मीटर ही है बस। ठीक है, चलो अब यहां से 2 डिस्टेंस पे क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के पीछे मेरा ऑब्जर्वर है, वही सुंदर कन्या, गबरू जवान, वही वाला केस है ना। अब हमें बताना है कि गबरू जवान कितनी दूर तक खड़ा हो सकता है, कितनी डिस्टेंस तक खड़ा हो सकता है कि उसको सुंदर कन्या की पूरी इमेज दिखे, पूरी इमेज दिखे। ओके, नाउ सबसे पहले तो हमको ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, कुछ शॉर्ट ट्रिक सिखाइए। ऑब्जेक्ट का क्या बना लो, इमेज, और इमेज से लाइन ड्रॉ करो। तो अगर 2 मीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो यहां से क्या 2 मीटर की डिस्टेंस पे, 2 मीटर की डिस्टेंस पे इसकी इमेज बनेगी। बोलो हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ। ओके, अब इमेज से लाइन ड्रॉ करो एक्सट्रीम एंड्स पे, ऐसे 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 और ऐसे 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 ऐसे। समझ में आया? मतलब होगा क्या दोस्तों, होगा ऐसा कि इमेज जाएगी यहां से, ऑब्जेक्ट से जाएगी इंसिडेंट रे ऐसी, और ये जाएगी ऐसी, और हमें इतने रीजन में सब कुछ दिखाई देगा, इतने रीजन में सब कुछ दिखाई देगा। ओके, अब फिर से हम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा रिजल्ट निकाल के ले आए। सबसे पहले बाहर वाला ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं दोस्तों, बाहर वाला। ये हमने लिया बाहर वाला, क्या ले लिया दोस्तों, बाहर वाला। ठीक, बाहर वाला अगर बड़ा ट्रायंगल लिया तो यहां 2 + 2 + 2 क्या 6 मीटर डिस्टेंस है, 6 मीटर डिस्टेंस है। ओके, अब देखो अगर मैं ये डिस्टेंस लेता हूं यहां से यहां तक की, तो क्या 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। ठीक है, बाहर वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक की 2 मीटर डिस्टेंस, 1 + 1 2 ना। इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया y, ये पूरे डिस्टेंस को बोल दिया y। छोटे वाले ट्रायंगल के डिस्टेंस को बोलता हूं x, छोटे वाले ट्रायंगल के डिस्टेंस को बोलता हूं x। मुझे निकालना क्या है, y - x, y - x। ये चीज क्लियर। बड़े वाले डिस्टेंस यहां से यहां तक डिस्टेंस y, यहां से यहां तक डिस्टेंस x। तो अगर ये निकालना है तो क्या y - x करना पड़ेगा। चलो अब एक इक्वेशन लिखते हैं पहले। सबसे पहले ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस भी 2 मीटर ही है, ये डिस्टेंस भी 2 मीटर ही है। अब सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं। 2/2 = y/6, तो y कितना आ गया 6।
y कितना आ गया दोस्तों 6 मीटर आ गया। ठीक है, चलो अब छोटा का ट्रायंगल लेते हैं, डैश ट्रायंगल हो। तो यहां से डिस्टेंस 1 मीटर है, यहां से 2 मीटर है, मतलब ये 1 मीटर होगी और ये 2 मीटर होगी ऐसे। ठीक बात है। फिर ये 2 2 2, ये तो 6 ही है, मतलब ये तो 6 ही है एज इट इज। ठीक, अब यहाँ पे 1 मीटर, अब इसमें सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं। दिस अपॉन दिस मतलब 1/2 इक्वल टू दिस अपॉन दिस मतलब क्या x/6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 3 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 3 मीटर, मतलब 3 मीटर यहां से यहां तक 3 मीटर और उसके ऊपर टोटल 6 मीटर, तो बचा कितना 3 मीटर। मतलब इधर से इस पॉइंट से लेके 6 मीटर तक y कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं तो 3 मीटर से लेके 6 मीटर तक उसको पूरी सुंदर कन्या की इमेज दिखेगी और वो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता, इसलिए उसको यहीं रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान कहां होगा हमारा, ध्यान होता है हमेशा क्राउन पे और सैंडल पे। ठीक है, क्योंकि जब साइकिल चलाओ तो हैंडल का ध्यान रखो और लड़की पटाओ तो सैंडल का ध्यान रखो। तो सारा ध्यान सैंडल पे फोकस करना है और आपको कुछ नहीं करना है, इमेज लेना है और इमेज से मिरर के एक्सट्रीम एंड्स को पास होती हुई लाइन खींच दीजिए। मिरर के एक्सट्रीम एंड्स को पास होती हुई लाइन खींच दीजिए। फिर आपको सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी निकालना है और आंसर लाना है, मुझे करना है। आइए दोस्तों, अब हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, साइज ऑफ द मिरर या फिर मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। हम इसे समझेंगे एक प्रॉब्लम से। हमें निकालना है व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर टू फॉर्म अ इमेज। अगर मान लो मैं खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी इमेज बने, तो मुझे अच्छा पढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों ये वाली इमेज नहीं, जो अपन मिरर पे ऑब्टेन करते हैं पीछे की तरफ, वो इमेज, अगर वो इमेज बने तो व्हाट शुड बी द साइज। अगर आपने बुक्स वगैरह पढ़ी हो या आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो आंसर शायद h/2 आता है। अगर आपकी हाइट h हो तो मिरर की हाइट h/2 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों वो क्या चीज है आप उसको समझो। यहां पर हमने पूछा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर टू फॉर्म इमेज। ध्यान से देखो, अगर मैं एक मिरर लेता हूं इतना छोटा सा, एकदम छोटा सा है ना, बिल्कुल एक दूसरा, और मैं यहां पे खड़ा हूं ना, मेरी इमेज बनेगी नहीं बनेगी? मेरी इमेज बनेगी नहीं बनेगी? 100% बनेगी दोस्तों, 100% बनेगी, 100% बनेगी। देखो इतनी सारी रेज निकल के जाएगी, इतनी सारी इनफाइनाइट रेज आएगी इसकी तरफ, तो सेम टू सेम इमेज मेरी यहां बन जाएगी। बट ये रहेगा कि मुझे दिखेगी या ना दिखेगी वो बात की बात है, मुझे दिखेगी या ना दिखेगी वो बात की बात है, बट मेरी इमेज बनेगी भले मिरर नेग्लिजिबली स्मॉल हो तब भी। तो पहला आंसर क्या गया कि द मिनिमम लेंथ इज नथिंग, इट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। इमेज बनने के लिए आपको छोटा सा मिरर भी मिल जाए तब भी आपकी इमेज बन सकती है, अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है वो कि भैया हमको हमारी इमेज पूरी दिखे, सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द मिरर। अब ये है काम का कॉन्सेप्ट, ये देखते हैं। मान लीजिए आप चमत्कारी पुरुष हो, आपकी सिर यहां पर है और मान लीजिए आंखें एकदम यही हैं, एकदम टॉप पे, जैसे अपन कार्टून्स में देखते हैं। ठीक है, ओके, तो आपका थोड़ा पेट भी निकला हुआ है ना, ये डायग्राम तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये मिरर लगा रहे और हम हमारे आप को देखते रहे, ठीक बात, ओके। अब मैं मान लेता हूं ये हाइट h है, कितनी हाइट है दोस्तों, टोटल h हाइट है, ठीक, टोटल हाइट हमने h ले रखी है। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या देखना है, अपनी पूरी इमेज देखना है। मतलब अगर हमारे टोस को देख लिया हमने और हमारे आईज या फोरहेड को देख लिया तो काम हो गया। इसकी आईज यहाँ पे है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रे यहां से निकल के जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी, इमेज बन गई। इमेज कहां बनेगी दोस्तों, यहाँ कहीं बाहर, है ना, इमेज बनेगी बाहर, ठीक। अब हमें क्या देखना है, हमें हमारे चरण देखना है। चरण देखने के लिए चरण से रेज निकल, देखो जहां देखना होगा
आंख से रेज नहीं निकलती, आंख से रेज नहीं निकलती। रेज कहां से निकलती है? रेज निकलती है जो ऑब्जेक्ट को देखना है, ऑब्जेक्ट में से रेज निकल के आएगी तभी आपकी आंखों में जाएगी। तो ये निकल के गई ऐसी, ये आपकी आंखों में गई ऐसी। अगर इसके बीच का पार्ट कुछ भी देखना है आपको तो ऑलरेडी दिख जाएगा। अगर नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट दिख गया तो हमारा काम हो गया। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब अगर ये हाइट h है तो ये वाली हाइट h/2 होगी और ये वाली हाइट भी h/2 होगी। क्लियर? क्योंकि बराबर बराबर एंगल है, एंगल बाइसेक्टर। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या ये वाला मिरर और ये वाला मिरर कोई काम का है? अगर मुझे खुद की इमेज देखना है तो ऊपर जो मिरर है और जो नीचे मिरर है वो हमारे कोई काम का नहीं है। उससे तो हमें ग्राउंड दिखेगा। जो नीचे वाला मिरर है उससे क्या दिखेगा हमको? ग्राउंड। पर हम काहे में इंटरेस्टेड है? हमको सिर्फ हमारी इमेज देखना है। तो मेरा आंसर आ गया कि द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू आवर ओन इमेज इज इक्वल टू h/2, इज इक्वल टू h/2। एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि हाइट का, जैसे मेरी हाइट 6 फीट है तो 6 के आधा मतलब 3 फीट का मिनिमम मिरर मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए खुद की इमेज देखने के लिए, खुद की इमेज देखने के लिए। बहुत बढ़िया। अब कितनी पोजीशन ऊपर रखा होना चाहिए? कहीं भी रख दो। नहीं दोस्तों, कहीं भी नहीं रख सकते। देखो दोस्तों, नीचे से h/2 रखा होना चाहिए, राइट? मतलब h/2 इज रिक्वायर्ड लेंथ, h/2 इज रिक्वायर्ड लेंथ। And second important point, it should be at a distance of h/2 above from the ground. h/2 above from the ground. h/2 above from the ground. Okay. एक और important point. क्या मैं आगे पीछे हूं तो लेंथ चेंज हो सकती है? मतलब मैं यहाँ खड़ा हूं, देख रहा हूं इमेज, फिर मैं आगे खड़ा हो गया, देख रहा हूं इमेज। क्या मेरे शिफ्ट होने से आगे पीछे क्या लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर चेंज होगी? तो आंसर है नहीं, आंसर है नहीं होगी। मान लीजिए आप मिरर के एकदम बगल में भी खड़े हो गए आगे, तब क्या होगा दोस्तों? आपको देखना तो पड़ेगा नीचे, ये नीचे और एक ऊपर। तो ध्यान से अभी भी देखो, आपकी हाइट का एग्जैक्ट हाफ पार्ट पहले एंगल बाइसेक्टर बनता। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखिए आप लोगों ने, क्या कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। भले आप मिरर के सामने खड़े हो, 10 मीटर दूर खड़े हो, 1 किलोमीटर दूर खड़े हो, अगर आपको दिख रहा है तो जो मिनिमम हाइट चाहिए मिरर की, वो एग्जैक्टली h/2 चाहिए, आपकी हाइट का आधा। क्लियर? मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर फाइंड करने का एक रियलिस्टिक केस और लेते हैं। मान लीजिए ये एक सुंदर स्त्री है और मिरर के सामने खड़ी है, राइट? अच्छा, तो ये इसका कुछ क्राउन वगैरह कुछ पहन रखा है उसने, अच्छा, और ये टिकटॉक उसके हाई हील्स है ना। अब उसे क्या देखना है? पूरा देखना है ऊपर से नीचे तक, फिर लेंगे सेल्फी। हमको पता है, क्या पता है दोस्तों, कि देखते हम आंखों से हैं, तो ये भी अपने आप को कैसे देखी? आंखों से देखी। ठीक है, अब देखना कहाँ है? टॉप पे और चरणों में, टॉप पे और चरणों में। ठीक है, तो ये जो हाई हील्स है, यहां से कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने पॉइंट ले लिया जो आई विजन या लेवल पे है आंखों के। ठीक है, अब अगर टॉप पॉइंट को देखना है यहां से, तो एक रे यहां से स्टार्ट होगी ऐसी, एक रे यहां से स्टार्ट होगी ऐसी। क्लियर? मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस आंखों से ऊपर का डिस्टेंस x है और आंखों से नीचे का डिस्टेंस कितना है? y है। आंखों से टॉप का डिस्टेंस x है और आंखों से एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट, हील्स का पॉइंट y है ना। चलो, अब यहां से एक रे निकल के जाएगी, वो कहां मीट होगी? आंखों में। यहां से गई रे, आंखों में चली गई। सिमिलरली टॉप से गई रे, आंखों में चली गई। क्या इमेज बन गई? क्या इमेज बन गई? दोस्तों ध्यान से देखो, अगर ये डिस्टेंस मैंने x ली है, ये डिस्टेंस मैंने x ली है, तो ये क्या एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी? x/2। समझ आ रहा है? सिमिलरली यहां से यहां तक डिस्टेंस y ली है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y/2।
इसका मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि दोस्तों हाइट ऑफ द सुंदर कन्या क्या है, हाइट ऑफ द सुंदर कन्या, तो आप बोलोगे हाइट ऑफ सुंदर कन्या और सुंदर स्त्री, हाइट ऑफ सुंदर स्त्री इज x प्लस वाई, हाइट ऑफ सुंदर स्त्री इज x प्लस वाई। अच्छा, मिनिमम लेंथ पूछी ना, तो ये हटा दूं और ये हटा दूं, बीस का कोई काम ही नहीं। तो जो मिनिमम लेंथ आ गई, मिनिमम लेंथ आ गई किसकी, नहीं की, x प्लस वाई बाई टू आ गई, x प्लस वाई बाई टू आ गई। ये लेंथ आ गई मेरे को, मिनिमम लेंथ आ गई, किसकी रह गई, मिरर की रिक्वायर्ड लेंथ आ गई। ओके, तो आपको ऐसा लगा कि जो लेंथ ऑफ द मिनिमम लेंथ है, मिनिमम लेंथ है वो हाइट बाय 2 है, हाइट बाय 2 है। अगर हाइट x प्लस वाई है तो मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड कितनी है, x प्लस वाई बाय 2। यही तो हमने प्रूव किया था। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आपको नोट करना है कि क्या मिरर को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, नहीं 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 नहीं, मिरर को हम कहीं भी प्लेस नहीं कर सकते। मिरर को हम इतनी डिस्टेंस y बाय 2 डिस्टेंस ऊपर ग्राउंड के रखेंगे, तो एट अ डिस्टेंस ऑफ y बाय 2, एट अ डिस्टेंस ऑफ y बाय 2 अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। क्या ये चीज क्लियर दोस्तों? इतनी डिस्टेंस ऊपर अगर आपने मिरर पर रख दिया अपनी हाइट से आधी हाइट का, तो आप आपकी पूरी इमेज क्लियरली देख पाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय पैरेलल प्लेन मिरर्स। यहां पर दो पैरेलल मिरर गिवन है और दोनों प्लेन मिरर हैं। यहां पर एक चीज गिवन है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन दोनों के बीच में। कहां रखा है दोस्तों? इन दोनों के बीच में। दोनों के बीच की सेपरेशन 3 मीटर्स गिवन है, दोनों के बीच की सेपरेशन 3 मीटर्स है और ऑब्जेक्ट रखा है एक मिरर से 1 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, अब अगर मुझे कोई पूछे कि नंबर ऑफ इमेजेस बताओ दोस्तों, नंबर ऑफ इमेजेस बताओ, तो नंबर ऑफ इमेजेस आती है इंफिनिटी। कैसे? ध्यान से देखना, जैसे ही ये इधर से रह गई, एक रे इधर से आएगी, एक रे इधर से आएगी, ठीक है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, यहां से ऐसे रिफ्लेक्शन होते जाएंगे। जितनी बार रिफ्लेक्शन होंगे क्या उतनी बार इमेजेस बनती है, इसीलिए इनफाइनाइट इमेजेस बनती जाती बनती जाती बनती जाती बनती जाती। क्लियर? चलो, अब हम निकालना चाहेंगे कि एक्चुअली में जो इमेजेस बन रही है, एक्चुअली में जो इमेजेस बन रही है उनकी पोजीशंस क्या है। चलिए तो शुरुआत कर रहे हैं। ये अगर ऑब्जेक्ट O है तो ये मान लीजिए मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, मिरर 1 मिरर 2। हम निकालेंगे फर्स्ट इमेज फ्रॉम मिरर 1। अगर ये 2 मीटर डिस्टेंस है तो क्या इसकी जो इमेज बनेगी दोस्तों वो इमेज 2 मीटर में बनेगी। फर्स्ट इमेज ड्यू टू मिरर 1 कैसे बनेगी? हमें पता है कि ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे इस डायरेक्शन में, राइट, ऐसे। सिमिलरली अगर मैं इमेज देखूं मिरर 2 से, फर्स्ट इमेज बाय मिरर 2, ये है फर्स्ट इमेज बाय मिरर 1। फर्स्ट इमेज बाय मिरर 2 देखिए, ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस में, मतलब यहाँ पे 1 मीटर डिस्टेंस में बनेगी। कैसे बनेगी? ऐसे। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट इमेज बाय मिरर 2। अब क्या होगा दोस्तों? ये जो इमेज है, किसकी इमेज? मिरर 1 की इमेज, इट विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2। और ये जो इमेज है, किसकी इमेज? मिरर 2 की, इट विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 1। क्लियर? इसका मतलब जैसे ही मैं यहां पर इमेज देखता हूं सेकेंड, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है? 3 + 1, मतलब यहां पे 4 मीटर पे 3 + 1 4 मीटर पे हमें एक और इमेज मिल जाएगी। ठीक है ना? ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस कितना है? ये 2 + 3, इसका मतलब 5 मीटर पे हमें एक और इमेज मिली। ठीक है, अब फिर से ये वाला ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए, ये वाला जो ऑब्जेक्ट काम करेगा किस मिरर के लिए? इस मिरर के लिए। तो डिस्टेंस है 5 + 3 8, मतलब जो अगला मिलेगा वो 8 मीटर में मिलेगा। सिमिलरली यहां पर ये जो इमेज बनी है ये इस मिरर के लिए फिर ऑब्जेक्ट बनी, मतलब जाएगा 4 + 3 7, तो यह 7 मीटर पे फिर ऐसा इमेज मिलेगी और ऐसी इमेजेस मिलती जाएगी मिलती जाएगी मिलती जाएगी मिलती जाएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखो, अगर मैं
इनकी पोजीशंस लिखूं, M1 M2, अगर मैं इनकी पोजीशंस लिख लूं इमेजेस की, कहां से, मिरर से, सेंटर से नहीं दोस्तों, मिरर से, ठीक है। मैं लिखूंगा डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, I'll write the distances from the mirror, from the individual mirror, है ना। चलो, तो पहली इमेज हमें बनी 2 पे, यह पहली बनी 2 पे, ठीक बात है। इसकी पहली बनी हमें 1 पे, यह पहली बनी हमें 1 पे, ठीक बात, ओके। अब इसकी जो सेकंड बनी वो क्या बनी, 4 पे बनी है, क्या पे बनी दोस्तों, 4 पे बनी है, तो हम यहां लिख देते हैं 4 पे बनी है। इसकी जो थर्ड बनी है वो 8 पे बनी है, तो इसकी थर्ड हम लिख देते हैं 8 पे बनी है, ठीक है। चलिए अब इधर चलते हैं, इसकी फर्स्ट 1 पे, फिर 5, फिर 7, 1 5 7, राइट। अगर आप काफी एनालिसिस करोगे, तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। क्या दिखेगा दोस्तों, पैटर्न दिखेगा। इतना मायावी पैटर्न दिखेगा कि आपको आगे कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेंगे, यहां पर डिस्टेंस बिटवीन द मिरर कितनी, 3 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द मिरर कितनी है दोस्तों, 3 मीटर, ठीक है। अब हो क्या रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट इधर जाके इमेज बना रहा है, फिर वो इमेज ऑब्जेक्ट बनके इधर इमेज बना रही है, तो दोनों में गैप कितना पड़ रहा है, क्या डिस्टेंस का तो पड़ रहा है, क्या जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वही तो क्रूशियल रोल प्ले कर रही है। आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, डिस्टेंस है 3 मीटर, किसके बीच की, मिरर्स के बीच की डिस्टेंस है 3 मीटर। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं 1 में 4 को ऐड कर दूं, 1 में 3 को ऐड कर दूं, 3 डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 3 मीटर। अगर मैं 1 में 3 को ऐड कर दूं तो क्या 4 मिल गया। इस वाली में ये डिस्टेंस ऐड हो जाएगी तो इमेज बन जाएगी वहां पे। सिमिलरली इस डिस्टेंस में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो क्या 5 मिल गया। चलिए फिर हम करते हैं 3 ऐड, नीचे लिखते हैं, मतलब 5 + 3 क्या 8, 4 + 3 क्या 7। ओए होए होए होए, मतलब अगला 10 पे आएगा और यहां पे अगला 11 पे आएगा। भाई हमने क्रैक कर लिया, हमने सीक्वेंस क्रैक कर लिया। अब वो कोई सी भी इमेज पूछ ले हमसे, हमको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी इमेज, क्रॉस में ऐड करते जाएंगे, मल्टीप्लाई में दोस्तों ऐड करते जाएंगे, कितनी डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स। तो आइए दोस्तों इसी पे बेस्ड देख लेते हैं LTQ। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड इमेजेस ऑफ बोथ द मिरर, मतलब दोनों की सेकंड इमेज के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। उन्होंने क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन है जो कि 2 मीटर मिरर 1 से है और 4 मीटर मिरर 2 से है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम फर्स्ट इमेजेस लिखते हैं दोनों की। फर्स्ट अगर ये 2 पे है तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी, 2 पे ही बनेगी। अगर ये 4 पे है तो इसकी इमेज 4 पर ही बनेगी, ठीक है। चलिए हमने लिख दिया मिरर 1 मिरर 2। शुरुआत करते हैं दोस्तों, मिरर 2 की पहली इमेज 4 पे, मिरर 1 की पहली इमेज 2 पे। ये जितनी भी डिस्टेंस है दोस्तों इंडिविजुअल मिरर से है। M1 की डिस्टेंस M1 से है, M2 की डिस्टेंस M2 मिरर से है, ठीक है, और किसी पॉइंट से नहीं है। हमें क्या करना है, हमें अब ऐड करते जाना है डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स। डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स अगर ऐड करूंगा तो क्या दोनों में 6 ऐड करना है, मतलब अगला मुझे मिलेगा 10 पे और यहां मिलेगा मुझे 8 पे। क्या करना है, 6 ऐड करते जाना है, ठीक बात है। ये आ गई इसकी सेकंड इमेज और ये आ गई इसकी सेकंड इमेज। हमें पूछा है दोनों सेकंड इमेज के बीच की डिस्टेंस। दोस्तों ये चीज यहां से कितने मीटर पे है, 10 मीटर पे, और वो चीज मतलब वो इमेज वहां से 8 मीटर पे है। दोनों में अगर डिस्टेंस है तो 10 + 8 मत कर देना दोस्तों, गलती हो जाएगी। डिस्टेंस निकालना है तो आपको सब ऐड करना पड़ेगा, 10 + 6 + 8, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स भी लेनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस जितनी भी आती है ये मिरर्स से आती है, ये डिस्टेंस जितनी भी आती है ये मिरर से आती है। पर हम अगर सेंटर टू सेंटर या इमेज टू इमेज डिस्टेंस लेते हैं तब हमें डिस्टेंस बिटवीन द मिरर भी ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 + 6 14 + 2 10, that is 24 मीटर। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय इंक्लाइंड मिरर्स। मान लीजिए कि हमारे मिरर इंक्लाइंड है, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो पूछते हैं कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। तो शुरू करते हैं।
मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा सिमेट्रिकल पोजीशन पे a, a और इसको क्या बोल दिया मैंने, ओरिजिन 0,0, राइट। अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा, तो अगर मैं इसकी इमेज देखूं यहां पर तो इस तरफ बनेगी कितनी, ये डिस्टेंस a है तो क्या ये डिस्टेंस भी a ही होगी, तो ये हमारी इमेज बन गई 1 बाय मिरर 1, ठीक है। सिमिलरली अगर ये मिरर 2 है तो यहां देखिए दोस्तों ये डिस्टेंस भी a है तो मेरी इमेज भी a डिस्टेंस दूर ही बनेगी, ये बन गई मेरी इमेज 2 बाय मिरर 2, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा कि ये जो इमेज बनती है वो भी तो ऑब्जेक्ट का काम करती है इस मिरर के लिए, है ना। कैसे, देखो यहां से कोई रे ऐसी टकरा के गई तो उससे इमेज बन गई ये वाली। अब ये जब रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो 100% इमेज बनाएगी। तो ये मान लीजिए कि हमने ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, मिरर को एक्सटेंड कर दो तो एक इमेज हमारी यहां फिर आ जाएगी, एक दिस इज द इमेज 2 बाय मिरर 1, ठीक है। सिमिलरली ये जो इमेज है, ये वाली इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। फिर से हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं और पीछे की तरफ बनाते हैं तो हमें पता पड़ता है कि ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी a है, ये I1 के कारण थर्ड इमेज जो बनी है y1 के कारण बनी, या मैं बोलूं सेकंड इमेज बनी है मिरर 1 के कारण, ठीक है। तो दो इमेजेस मिरर 1 ने बनी, दो इमेजेस मिरर 2 ने बनी, लेकिन एक इमेज कोइंसाइड हो गई दोस्तों, एक इमेज कोइंसाइड हो गई। तो अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस देखूं, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, तो नंबर ऑफ इमेजेस आई है मेरी 3। क्यों 3? ऐसे 4 है 1 2 3 4, बट ये कोइंसाइड हो गई, तो जब कोइंसाइड हो जाती है इमेजेस तो उसको 1 ही मानते हैं, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैंने स्क्वायर एलिमेंट लिया था, मैं एक काम करता हूं थोड़ा चेंज करता हूं, रेक्टेंगुलर एलिमेंट लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये है a, b, तो ये डिस्टेंस तो b हो गई और ये वाली डिस्टेंस a हो गई, ठीक है। सेम मिरर में अब मैं देखता हूं कि नंबर ऑफ इमेजेस पे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। एक इमेज तो b डिस्टेंस बनेगी नीचे, ये क्लियर है हमें। सिमिलरली एक इमेज a डिस्टेंस पे इधर बनेगी, ये भी क्लियर है हमें, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों ये वाला इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब ये डिस्टेंस b है तो एक b डिस्टेंस पे और इमेज बन जाएगी हमें, ये वाली। सिमिलरली ये वाली इमेज इस मिरर के लिए फिर से ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये डिस्टेंस a है तो a डिस्टेंस पे फिर पीछे बन जाएगी, और हमको ये मिलेगा कि फिर से वो इमेज कोइंसाइड कर रही है, इसका मतलब यहां पर कुछ तो ऐसा है जो इसमें रिलेशन दे रहा है कि इसमें एंगल बिटवीन द मिरर्स और नंबर ऑफ इमेजेस में। हम यहां पर ध्यान से देखें तो दोस्तों अगर मैं सेंटर मानूं इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, और एक लाइन खींच दूं ऐसी r, ये इमेज r डिस्टेंस में है सेंटर से। अगर मैं ये डिस्टेंस ऐसी लाइन खींच दूं तब क्या वो भी r होगी, √b² + a²। ये डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो क्या ये भी r होगी और ये भी r होगी। ओह वाओ, यहां पर देखते हैं, यहां पर a है, ये a है तो क्या ये a√2 होगा, ये a है, ये a है तो क्या ये a√2 होगा, ये a√2 होगा, ये a√2 होगा। इसका मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर से जितनी भी इमेजेस बन रही है सब फिक्स्ड डिस्टेंस पे बन रही है, और ये तभी पॉसिबल है। देखो एक केस होता सर्कल के सेंटर से क्या सारे पॉइंट्स बराबर डिस्टेंस पे होते हैं, इसका मतलब जितनी भी इमेजेस बनेगी क्या वो एक सर्कल पे लाई करेगी, जितनी भी इमेजेस बनेगी वो सर्कल पे लाई करेगी, दैट इज फॉर श्योर, वो एक सर्कल पे लाई करेगी दोस्तों, राइट। जितनी भी इमेजेस बनेगी एक सर्कल पे लाई करेगी और उनका सेंटर कहां होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। दोस्तों बुक्स में एक फॉर्मूला गिवन होता है नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने का, पहले हम वो देखते हैं फिर देखेंगे हमारी असली ट्रिक। यहां पर उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालने हैं।
थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द मिरर्स। वो बोलते हैं एंगल बिटवीन द मिरर्स ले लो थीटा। अब आपको निकालना है 360 बाय थीटा। क्या निकालना है दोस्तों? 360 बाय थीटा। अब 360 बाय थीटा या तो इवन आएगा या ऑड। अगर इवन आता है तो आपका नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगी 360 बाय थीटा माइनस 1, ठीक है। और अगर ऑड आता है तो वो होगा 360 बाय थीटा माइनस 1। किस केस में? अगर मैंने ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा है तो, अगर मैंने ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा है तो, और अगर अनसिमेट्रिकल रखा है तो 360 बाय थीटा, ठीक है। मतलब इवन के केस में तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। ऑड के केस में चेक करना है कि आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो सिमेट्रिकल है या नहीं, सिमेट्रिकल है या नहीं। चलिए सबसे पहले हम केस लेते हैं ये 90 डिग्री। अब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 360 बाय 90 क्या 4 आता है? 4 आता है। इसका मतलब मेरा इवन नंबर आ गया। तो इवन नंबर के लिए नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगी 4 माइनस 1 दैट इज 3। और अभी हमने देखा था कि एक जो इमेज है वो कोइंसाइड कर रही थी। क्लियर? चलिए अब हम लेते हैं कि दो मिरर है और वो 72 डिग्री पे है। इसमें हम दो केस लेंगे। एक तो बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे रखूंगा मैं ऑब्जेक्ट को, और एक को मैं इस पोजीशन में रखूंगा, दिस इज O1 O2, राइट ना। अगर मैं 360 बाय थीटा निकालता हूं तो 360 बाय 72 क्या 5 आता है? मतलब ये केस हमारा आ गया ऑड का। अब जब भी ऑड नंबर आता है तो हमें सोचना पड़ता है कि अगर सिमेट्रिकल पोजीशन पे हो, अगर सिमेट्रिकल पोजीशन पे हो तो मेरा आंसर होगा 360 बाय थीटा माइनस 1 दैट इज 4। और अगर अनसिमेट्रिकल पोजीशन पे हो, मतलब एक से एंगल कुछ ज्यादा हो और एक मिरर से एंगल कम हो, तो मेरा आंसर होगा 360 बाय थीटा। तो यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगी 5। क्लियर? ये बुक्स का फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए डेसिमल में आ गया, पॉइंट में आ गया, अब क्या करेंगे? तब आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और उसी के बचने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल स्मार्ट ट्रिक बताऊंगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारी ट्रिक क्या बोलती है। हमें निकालना है नंबर ऑफ इमेजेस। क्या निकालना है दोस्तों? नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है, ठीक है। ये है हमारा फिजिक्स के फंड है स्पेशल। नाउ मान लीजिए कि कोई पॉइंट रखा है मैंने यहां पर, ठीक है। अब ये कितना एंगल बना रहा है? कुछ भी रैंडम एंगल ले लीजिए। मान लीजिए यहां से 60 डिग्री बना रहा है और यहां से 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना है? 90 ना। याद हो आपको अगर, तो मैंने आपको इमेज निकलाना सिखाया था कि अगर किसी पॉइंट को मैं इमेज के मतलब मिरर के आमने सामने रख दूं, ये किसी फिक्स्ड पोजीशन पर रख दूं, तो उसकी इमेजेस कैसे निकालते हैं? याद है? हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये भूल जाइए ये वाला मिरर, सिर्फ ये वाला मिरर कंसीडर करिए। अगर मैं इसको ऐसे एक रॉड बना दूं, पॉइंट की जगह क्या बना दूं? रॉड। ये रॉड कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। तो इसकी इमेज क्या 30 डिग्री पे बनेगी? बोलो हाँ। सिमिलरली इस मिरर के लिए ये रॉड 60 डिग्री पे, मतलब इसकी इमेज क्या 60 डिग्री पे बनेगी दोस्तों? ये चीज क्लियर है आपको? हमें करना क्या होता है? हमें करना होता है, मान लीजिए मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। हम वही सिमेट्रिकल मेथड लगाएंगे। कौन सी? M1 M2। मिरर 1 से कितना एंगल बना? 30 डिग्री, मतलब पहली इमेज 30 पे बनेगी। मिरर 2 से कितना एंगल है? 60, मतलब पहली इमेज 60 पे बनेगी। अब आपको क्या ऐड करना है? वहां हम पैरेलल मिरर में डिस्टेंस ऐड करते थे, यहां पर हम एंगल ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? एंगल ऐड करेंगे। लेकिन कब तक? जब तक 180 नहीं आ जाता। जब तक 180 नहीं आ जाता, बस ये याद रखिए। तो हम ऐड करेंगे अब एंगल। दोनों में हम 90 ऐड करते हैं, तो ये जाएगा 90 120, और ये कितना होगा दोस्तों? 160 प्लस 90 150, राइट। अब इससे आगे ऐड करूंगा तो 180 आ जाएगा, इसलिए मैं प्रोसेस स्टॉप कर देता हूं। ओके, अब हमें चेक करना है नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी? 1 2 3 4। लेकिन हमें यहाँ पे चेक करना होता है। चेक कैसे लगाते हैं? चेक लगाने का तरीका, चेक किसके लिए? कि कोइंसाइड तो नहीं कर रहा है उसके लिए। लास्ट एंगल 1 प्लस लास्ट एंगल 2 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर अगर 360 हुआ तो कोइंसाइड कर रही। अगर 360 हुआ तो कोइंसाइड कर रही। लास्ट एंगल फर्स्ट मिरर का, लास्ट एंगल सेकंड मिरर का प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स अगर 360 के बराबर हुआ तो कोइंसाइड कर रही। देखते हैं दोस्तों, यहां पर 150 प्लस 120 प्लस 90
कितना हो गया ये 270 प्लस 90 360, यस 360 मैच, मतलब ये दोनों कोइंसाइड कर गए। अगर ये दोनों कोइंसाइड कर गई तो नंबर ऑफ इमेजेस आ गई 3। अब ये मेथड इतनी ब्यूटीफुल कि एंगल कुछ भी दे दो, रैंडम एंगल डेसिमल में भी दे दो, मैं आंसर निकाल के ले आऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। ये हमें 60 डिग्री में मिरर है और यहाँ पर सिमेट्रिकल पोजीशन पे रखा हुआ है, मान लीजिए 30-30। अगर मैं चाहूँ तो टफ भी कर सकता हूँ उसको, मैं 10 और 50 ले सकता हूँ, कुछ और अभी लेके बता दूंगा आपको। तो ये 30-30 ले लेते हैं सबसे पहले हम इजी बनाने के लिए। तो मिरर 1 मिरर 2 ये 30, तो क्या ये भी 30? ठीक है, पहली इमेज मिरर 1 मिरर 2 यहां से 30 में बनेगी, तो यहां से भी 30 में बनेगी। ठीक है, ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। अब कितना ऐड करना है दोस्तों, ऐड करते जाओ 60, तो 90 फिर 60 ऐड किया 150। अब इसके आगे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 180 आ जाएगा। स्टॉप। अब हमें चेक करना है कि 1 2 3 4 5 6 इमेजेस बन गई। चेक करना है कहीं कोइंसाइड तो नहीं हो रही। तो लास्ट एंगल 1 प्लस लास्ट एंगल 2 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स 150 प्लस 150 300 प्लस 60 360 मैच, मतलब ये फिर से कोइंसाइड कर गया, ये फिर से कोइंसाइड कर गया दोस्तों। तो हमारा क्या होगा अब आंसर? हमारा आंसर होगा 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 5। अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो क्या दोस्तों ये चीज हमें क्लियर है कि एक सर्कल पे ही ड्रॉ होगी, 100% सर्कल पे ही आएगा ये। चलिए, ये ऑब्जेक्ट है, तो एक तो इमेज हमें यहां मिलेगी, एक इमेज यहां मिलेगी, सिमिलरली एक इमेज हमें यहां मिलेगी, एक इमेज हमें यहां मिलेगी। समझ रहे? इसकी इमेज यहां, इसकी इमेज यहां। ओके, अब ये वाला मिरर देखना दोस्तों, ये जो मिरर है, ये वाला मिरर, इसके लिए ये दोनों के ऑब्जेक्ट यहां बन गए ऐसे, तो ये यहां आ गया और ये यहां आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही दोस्तों? 1 2 3 4 5। ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑफ इमेजेस आ गई 5। क्लियर? आप शॉर्टकट फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, मजे करो। यहां दोस्तों हमें एंगल बिटवीन द मिरर्स दे रखा है 70 डिग्री और ऑब्जेक्ट रखा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब यहां से 30 है, ध्यान से देखना दोस्तों, तो सेकंड मिरर से कितना हो जाएगा 40, राइट? टोटल एंगल कितना है 70। अब अगर ये 30 डिग्री यहां से बना रहा है, तो इसकी जो इमेज बनाएगी वो भी 30 डिग्री पे होगी फर्स्ट वाली, और इसकी जो इमेज होगी वो फर्स्ट वाली 40 डिग्री पे होगी, क्योंकि ये 40 डिग्री का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेज, सिमिलरली ऑब्जेक्ट इमेज। ओके, अब इसको मिरर 1 नाम दे दो, इसको मिरर 2 नाम दे दो, मिरर 1 मिरर 2। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला मिरर 1 से मिलेगा 40 पे और ये मिलेगा 30 पे, दो इमेजेस मिलेंगे हमको 40 30 पे। ये हमेशा मिरर से लेते हैं, याद है दोस्तों? डिस्टेंस भी हम कहां से लेते थे? मिरर से लेते थे, सेंटर की डिस्टेंस ऐड नहीं करते थे। अब ऐड क्या करना है हमें? एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना है 70, तो 70 ऐड करता हूं क्रॉस में, ये हो गया 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 110। फिर कितना ऐड करते हैं 70, फिर 70 ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 170 और ये हो जाएगा 180। लेकिन हमें पता है दोस्तों 180 आते से ही हम उसे क्रॉस कर देते हैं, हम उसे नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? उसका रीजन है। मान लीजिए कोई मिरर है और मिरर के साइड में 180 डिग्री पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, या 180 से बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा हो, कोई नीचे ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है, इमेज बनती। मिरर के पीछे खड़े होने पे कभी भी इमेज नहीं बनती। इसीलिए ये लॉजिक है हमारा कि हम क्यों 180 और उसके आगे के एंगल सारे एक्सक्लूड कर देते हैं। वी एक्सक्लूड इवन 180 आल्सो एंड बियॉन्ड 180। ठीक है, तो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया, तो डायरेक्ट हमारी इमेजेस कितनी आ गई 1 2 3 4 5। हियर द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 5। अगर आप 360 बाय थीटा से करते 360 बाय 70 तो आपको डेसिमल आया था, फिर आप कंफ्यूज हो जाते दोस्तों क्या करना है, आगे लेना है पीछे लेना है। लेकिन ये मेथड आपको ऐसे आंसर देगी, कुछ भी हो जाए, लास्ट एंगल निकालो 1 2, एंगल बिटवीन द मिरर ऐड करो, कौन सा ऐड हो रहा है यस, नहीं कौन सा ऐड हो रहा है नो, खेल खत्म। Effort is only effort when it begins to hurt. Stay motivated, keep learning, keep supporting.